फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है इससे हमने वर्ग 7 के भूगोल विषय का जो पहला चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, इसी विषय को हमने इसमें पढ़ाने का प्रयास किया है। और इसके पहले जितने भी हमने वीडियो बनाया है वो या तो मैथ से थे, साइंस से थे, फिर इंग्लिश से थे, फिर शॉर्ट मैथ से थे, मतलब कि भूगोल का उसमें एक भी आपका वीडियो नहीं था, हिंदी का भी था। तो इसमें हम लोग जो नाम दिया गया पृथ्वी के अंदर ताक झांक, तो आखिर हम लोग पृथ्वी के अंदर ताक झांक कैसे करेंगे? ये किसी का आंगन तो है नहीं, किसी खिड़की तो है नहीं कि हम इसमें ताक झांक कर लेंगे। लेकिन सेम है गाइस, जैसे हम लोग खिड़की के अंदर से रूम में झांकते हैं कि रूम में रखा क्या है, सेम यहाँ पे झांकने के पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। हाँ, आपके झांकने का जो तरीका है अलग हो सकता है, लेकिन अर्थ यहाँ पे सेम ही है। तो गाइस आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि अगर इसको आप लोग 5 से 7 मिनट सही से देख लिए तो आपका जो पहला चैप्टर है ऐसा नहीं केवल 7th वाले को काम देगा, ये हर बच्चों को 6 से लेकर के 12 तक हर क्लास में काम देगा। आइए गाइस हम शुरू करते हैं। गाइस तो हम लोग पहले पढ़े थे कि जो पृथ्वी की जो बाहरी बनावट है, बाहरी संरचना है, वह एक संतरे के समान है, लेकिन इसकी आंतरिक, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर ताक झांक करने वाले हैं गाइस, तो इसके अंदर का बनावट कैसा हम इसके बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है गाइस, इसकी आंतरिक जो संरचना है वो एक नारियल की तरह है। नारियल क्या है तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि नारियल में गाइस आप जानते हैं कि 3 परत होते हैं। सेम यहाँ पे पृथ्वी में 3 परत बताया गया है। क्योंकि हमें पूरा गोल नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग इसको चाहे तो प्रकार के माध्यम से उसकी सहायता से पूरा गोल कर सकते हैं। ये तो कहीं अंडाकार बन जा रहा है, खैर हमको समझना है यहाँ पे। ये आपको ऐसा बनाया गया पृथ्वी में 3 परत, क्योंकि ये पूरा गोल तो हो नहीं पा रहा, हाथ हो भी नहीं पाएगा ये। देखिए गाइस, इसको सबसे जो ऊपरी परत है इसका नाम दिया गया सियाल, SIAL, सियाल। तो इसका नाम सियाल क्यों पड़ा है हम इसको आगे जानने वाले हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं गाइस? क्रस्ट। क्रस्ट का एक और नाम है गाइस भूपर्पटी या भूपटल। इसी को हम लोग कहते हैं भूपर्पटी या भूपटल। मतलब कि चारों नाम लिखे हुए, सियाल कहिए, क्रस्ट कहिए। देखिए क्रस्ट है, क्रस्ट नहीं है। क्रस्ट का मतलब कुछ और होता है, भूपर्पटी और यहाँ भूपटल। बीच वाले परत है गाइस जिसका नाम है सीमा। इसको थोड़ा कलर कर दे रहा है ताकि अलग लगे, ये सभी लग जाएगा यहाँ पे सीमा। अब गाइस इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे आप मेंटल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मेंटल मतलब पागल नहीं हुआ, तो इसके एक और नाम है मेंटल यहाँ पे गाइस। और जो सबसे बीच वाली परत है गाइस जिसको हम लोग नीफे कहते हैं, NIFE, नीफे। इसका एक और नाम है गाइस क्रोड। क्रोड। देखिए गाइस, अब इसमें आप लोग चाहे तो एक एक वर्ड हम लोग तोड़ते हैं कैसा क्या है। और पहला है सियाल, अलग करते तो बनता है SI + AL। तो SI और आपका बन रहा है यहाँ पे AL गाइस, तो SI से बनता है आपका सिलिका। सिलिका। और AL से बनता है गाइस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो सिलिका वर्ड है इसका तो रेत भी कहा जाता है। मतलब जो रेत वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। और आपसे कोई पूछे कि सियाल क्या है, क्रस्ट क्या है, भूपर्पटी क्या है या भूपटल क्या है, तो आप इसका एक ही आंसर देंगे, इसका एक ही जवाब देंगे आप कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल या क्रस्ट या भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं।
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल या क्रस्ट या भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। अब कोई आपसे ये पूछ दे कि सियाल में कौन कौन से तत्वों की विद्वानता रहती है, मतलब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिनियम। आइए बीच में अब SiMa सीमा, सेम इसको तोड़ दीजिए, Si प्लस Ma, तो Si से जो ऊपर बना था आपका सिलिका, सेम यहां बनेगा सिलिका, सिलिका, और Ma से बनेगा जहां पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब आपसे कहीं पूछा जाएगा कि सीमा या मेंटल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए गाइस कि पृथ्वी के सबसे बीच वाली परत को, या सबसे हटा दीजिए, पृथ्वी के बीच वाली परत को, मध्यम परत को हम सीमा या मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के बीच वाली परत को सीमा या मेंटल कहते हैं। अब कोई क्वेश्चन और करेगा कि सीमा में या मेंटल में या पृथ्वी के बीच वाली परत में कौन कौन से तत्व विद्यमान रहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए गाइस कि पृथ्वी के बीच वाले परत में सीमा यानी कि Si प्लस Ma, Si फॉर सिलिका और Ma फॉर मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम क्या होते हैं यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। अब गाइस बात आता है का नीफे का, यहाँ पे नीफे, इसको आप अलग अलग तोड़ेंगे तो Ni प्लस Fe, तो Ni प्लस Fe गाइस, अब क्या है कि यहाँ पे Ni से बन रहा है निकल और Fe से बन रहा है फेरस, इसको हम लोहा भी कहते हैं फेरस को। इसमें क्या है कि निकेल और लोहा की मतलब विद्वानता रहती है, अधिकता में पाया जाता है। अब कोई पूछे कि नीफे क्या है, क्रोड क्या है, तो आपका जवाब होगा गाइस कि पृथ्वी के सबसे निचली परत को नीफे या क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निचली परत को नीफे या क्रोड कहते हैं। रिपीट वंस अगेन, पृथ्वी के सबसे निचली परत को नीफे या क्रोड कहते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोड या नीफे में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नीफे NiF यानी कि Ni प्लस Fe, तो निकेल प्लस फेरस, यानी कि सबसे निचली परत में निकेल और क्या पाया जाता है गाइस, फेरस पाया जाता है। अब भाई देखिए जितने तत्व यहाँ पे रहते हैं ना वो सब के सब पिघले अवस्था में रहते हैं। हम लोग जो भी अपना कार्य करते हैं यहाँ पे करते हैं भूपरपट्टी पे, हम लोग ऊपर रहते हैं, इसके भूपरपट्टी पे रहते हैं हम लोग। जो भी हमका मतलब कार्य होता है, खेती बाड़ी करना, पेड़ उगाना, जंगल लगाना, पानी निकालना, मतलब कोई ईंधन, मतलब जो भी आपका खनिज निकालना, सब के सब में यही से करते हैं। हमारी सारी आवश्यकता की पूर्ति हमारे सियाल परत यानी कि भूपरपट्टी से हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर पृथ्वी के अंदर घुस के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई पक्षी नहीं है, सियार की तरह नहीं है कि पृथ्वी के अंदर घुस कर आएंगे। हमारा जो बसेरा है पृथ्वी के ऊपरी परत में है। अब बात आती है कि जो नीफे हैं, क्रोड है, हमेशा पिघली अवस्था में रहती है। जो भी यहाँ पे हैं, कुछ भी हो गए जो यहाँ पे पिघली अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन क्यों रहेंगे, तो देखिए गाइस जो पृथ्वी है ना, इसमें आप जितना प्रति 32 मीटर नीचे जाएंगे आप, तो वहां पे क्या होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अगर 32 डिग्री अंदर गए तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 32 और गए तो 2 डिग्री हो जाएगा, 32 और गए तो 3 डिग्री। ऐसे तरह क्या होता है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाने पे पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है गाइस कितना होता है, वो 1-1 डिग्री बढ़ते जाता है सेंटीग्रेड में। अब जो पृथ्वी के जो केंद्र है, नीफे हैं, यहाँ पे गर्मी यानी तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि यहाँ के जो सारे तो तत्व हैं, जो ये पदार्थ है, सबके सब क्या रहते हैं गाइस, पिघले अवस्था में रहते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमने इसको अब खत्म कर दिया चैप्टर ये। इसका प्रश्न उत्तर आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, योग कि आपसे हो जाएगा। जैसे कि हम अभ्यास का जो प्रश्न देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के परतों के नाम लिखिए। जो आपका चौथा का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी में 3 परत पाए जाते हैं, सियाल या क्रस्ट, दूसरा सीमा या मेंटल, तीसरा नीफे या क्रोड।
दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है क्योंकि यहाँ पे गर्मी यानी तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है गाइस, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में नीफे में Na+ नीफे Fe, मतलब कि पृथ्वी के सबसे निचली परत में निकेल और फेरस अधिकता में पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है गाइस, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? यहाँ देखिए, इसका जवाब लिखिएगा, पृथ्वी के गहराई में प्रति 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यही कॉज है कि हम पृथ्वी के अंदर जितना गहराई में जाते हैं उतना अगर तापमान बढ़ते जाता है। ऐसे गाइस हमने केवल प्रश्न उत्तर कराया है। 1 में दिया गया आपको मतलब सही विकल्प, 2 में खाली स्थान और 3 में मिलान करना, मैच द फॉलोइंग। अगर आप लोग इसको कर पाते तो ठीक है, मतलब इसको बता देंगे हम। अगर नहीं बताते तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा।